हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और होना भी चाहिए, क्योंकि ये समय है पढ़ाई का। आप लोगों का एक ही काम है, केवल और केवल पढ़ाई करना, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 का सवाल नंबर जो तीसरा है, जिसमें भाषा पे आधारित सवाल है, उसका पॉइंट नंबर तीसरा और पॉइंट नंबर चौथा हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दो ठो सवाल देखेंगे, पॉइंट नंबर तीसरा और पॉइंट नंबर चौथा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था पॉइंट नंबर पहला और पॉइंट नंबर दूसरा। ठीक है, भाषा पे आधारित सवाल जो है प्रश्नावली 3.3 का जो सवाल नंबर 3 है, उसका पॉइंट नंबर पहला और पॉइंट नंबर दूसरा जो है हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉइंट नंबर तीसरा और पॉइंट नंबर चौथा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही VVI है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो में लाइक करके जो है दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, भाषा पे आधारित सवालों को बनाने के लिए हम जो है आपको इतना बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ाएंगे कि आपके दिमाग में सीधा उतर जाएगा। बस आपको पेशेंस रखकर वीडियो को अंत तक देखना है, वीडियो छोड़कर भागिएगा नहीं। ठीक है, छोड़कर भागिएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आने वाला है। चलिए देखते हैं इसको, देखते हैं पॉइंट नंबर इसका तीसरा क्या कह रहा है। ठीक है, सवाल नंबर तीसरा का पॉइंट नंबर तीसरा, क्योंकि पहला दूसरा पॉइंट हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। देखिए सवाल है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला तथा 6 गेंद जो है 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपया में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस इसको पढ़कर जो है इसकी बातों को थोड़ा समझना पड़ता है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच समझते होइएगा आप लोग। क्रिकेट टीम का जो एक होता है हेड, होता है कोच, जो पूरे टीम को हैंडल करता है, उसको कोच बोलते हैं। ठीक है, तो वैसा ही एक क्रिकेट टीम के कोच है जिसने अपने खिलाड़ियों के लिए जो है बल्ला और गेंद खरीदने के लिए एक दुकान पे गया। ठीक है, एक दुकान पे गया, मान लीजिए ये पर्सन दुकानदार है। ठीक है, ये पर्सन दुकानदार है। अब जो है यहाँ से एक आदमी जो है कोच है, जो कि इस दुकान पे गया और दुकानदार से कहा कि आप हमको 7 बल्ला दीजिए और 6 गेंद दीजिए। ठीक है, 7 बल्ला दीजिए और 6 गेंद दीजिए, 6 गेंद दीजिए। ठीक है, 6 गेंद दीजिए। दुकानदार ने 7 बल्ला और 6 गेंद इसको दे दिया। ठीक है, यानी इस कोच साहब को दे दिया। और देने के बाद इस कोच साहब से 7 को बल्ला और 6 गेंद के बदले रुपया कितना लिया? तो रुपया लिया 3800। कितना लिया? तो रुपया टोटल लिया 3800 रुपया। ध्यान दीजिएगा, 3800 रुपया जो है 7 को बल्ला और 6 गेंद का दाम लिया। ठीक है, फिर क्या किया, फिर उसी दुकान पर मान लीजिए सेम दुकान है, सेम रेट का बल्ला और सेम रेट का जो है गेंद। कोच साहब दूसरा दिन फिर पहुंचे इसी दुकान के पास। ठीक है, इसी दुकानदार के पास, और फिर दुकानदार से कहा कि ये काम कीजिए, हमको अब जो है 3 बल्ला दीजिए और 5 गेंद दीजिए। ठीक है, अब दोबारा कहता है कि 3 को बल्ला दीजिए, 3 को बल्ला दीजिए और 5 को गेंद दीजिए। ठीक है, 5 को गेंद दीजिए। अब इस तरह से जो है 3 को बल्ला और 5 को गेंद जो है दुकानदार कोच साहब को दे दिया। अब कोच साहब जो है इस 3 बल्ला और 5 गेंद का जो कुल मूल्य है वो कितना दिया दुकानदार को? तो वो दिया 1750 रुपया दिया, 1750 रुपया दिया। अब भाई साहब ये कोच साहब जो घर लेकर आए तब सोचे कि भाई हम पहले 7 को बल्ला और 6 को गेंद के दाम दिए 3800 रुपया, फिर बाद में लिए 3 को बल्ला और 5 को गेंद लिए, तो दोनों के दाम मिला के दिए 1750 रुपया। अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि हमसे दुकानदार जो है एक बल्ले का दाम कितना लिया और एक गेंद का दाम कितना लिया। यही हमको मेन निकालना है इस सवाल के अंदर कि एक बल्ले का दाम कितना है बताइए और एक गेंद का दाम कितना है बताइए। तो आपको क्या बोले थे हम, भाषा पे आधारित सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले उसको ढंग से पढ़िए, पढ़ के समझिए कि क्या दिया है सवाल के अंदर और क्या निकालना है सवाल के अंदर से। ठीक है, तो इसमें निकालना क्या है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का दाम निकालना है। ठीक है, चलिए तो हम इसको बनाएंगे यहाँ पे। तो जो निकालना है उसको हम सबसे पहले मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सवाल नंबर तीसरा का पॉइंट नंबर भी तीसरा है, ढंग से देखिएगा, लिखेंगे माना कि, देखिए हमको निकालना क्या है, तो प्रत्येक बल्ले का दाम कितना है और प्रत्येक गेंद का दाम कितना है, माने एक गेंद का। ठीक है, माना कि एक गेंद की या एक बल्ले की, ठीक है, एक बल्ले का मूल्य
एक बल्ले का मूल्य या कीमत बराबर 100 रुपया। ठीक है, मान लिए हमको पता नहीं है कि एक बल्ले का दाम कितना लिया दुकानदार और एक गेंद का दाम कितना लिया दुकानदार। अगर ये मालूम चल जाएगा तो आराम से हम मालूम कर सकते हैं कि 7 बल्ला के और 6 गेंद का दाम कितना कितना लगा है। ठीक है, और यहाँ 3 बल्ला के और 5 गेंद का दाम कितना कितना लगा है, आराम से निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि एक बल्ले का मूल्य है 100 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य है वो मान लेते हैं y रुपया। ठीक है, मानने में क्या आता है, बोले थे ना जब मानना ही है तो मानिए। ठीक है, मान लिए कि एक बल्ले का दाम 100 रुपया और एक गेंद का दाम y रुपया। अब नीचे जो भी हम काम करने वाले हैं बाबू, वो सारा काम हम सवाल के अकॉर्डिंग करेंगे, प्रश्न के अकॉर्डिंग करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे और उसके हिसाब से हम काम करने वाले हैं। तो थोड़ा सवाल को ध्यान समझिएगा। सवाल में लिखा है कि एक बार कोच साहब 7 गो बल्ला लिया और 6 गो गेंद लिया, दोनों के रुपया मिलाकर क्या रुपया दुकानदार को दिया, 3800 दिया। देखिए अभी मान लीजिए 100 रुपया एक बल्ले का दाम है, तो 7 गो बल्ला लिया है, तो बताइए खाली 7 गो बल्ला के दाम कितने हो जाएगा x के हिसाब से। तो x के हिसाब से एगो के 100 रुपया, 7 गो के 7 गुने x यानी 7x लग जाएगा 7 गो बल्ला के दाम। और एक गेंद का है y रुपया, तो 6 गो गेंद लिया है तो y के हिसाब से 6 गो गेंद के दाम कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। यानी कि 7 गो बल्ला के 7x और 6 गो गेंद का 6y दोनों के दाम मिला के कितना लिया है, 3800 रुपया लिया है। ठीक है, वही बात यहाँ लिखेंगे, देख लीजिए थोड़ा। देखिए 7 गो बल्ला लिया है शुरू में, तो 7 गो बल्ला के दाम x के हिसाब से 7 गो x और 6 गो गेंद लिया है तो y के हिसाब से 6 गेंद का दाम कितना होगा, 6y। और दोनों के दाम मिला के दुकानदार कितना उनसे लिया है, तो 3800 रुपया लिया है। ठीक है, ये हमारा होगा समीकरण पहला। बड़ा स्थिर से समझिएगा इसको, बहुत सिंपल साधारण वे में आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, ये तो एक बार की बात हो गई। एक बार दुकानदार से सामान लाया 7 बल्ला और 6 गेंद, तो 3800 रुपया दिया। तो यहाँ से निकल गया समीकरण पहला हमारा, एगो समीकरण क्लियर। और दूसरा समीकरण के लिए दूसरा स्थिति दिया है, 3 गो बल्ला और 5 गेंद लिया। तो देखिए एक बल्ले का दाम कितना हम माने हैं 100 रुपया, तो 3 गो बल्ला लिया दोबारा बेर में, तो 3 गो बल्ला के दाम 3 गो x और 5 गो गेंद लिया गया है और एक गेंद का दाम है y रुपया, तो y के हिसाब से 5 गो गेंद का दाम कितना होगा, 5y। दोनों के मिला के दाम कितना लिया इससे, तो दोनों मिला के लिया गया 1750 रुपया। ये समीकरण हमारा दूसरा हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। मेन है लैंग्वेज सवाल में, भाषा पे आधारित सवाल में समीकरण को टच करना, समीकरण को फाइंड करना। ठीक है, अगर आप समीकरण निकाल लेते हो तो फिर आपका सवाल जो है एकदम इजी वे में बन जाएगा, क्योंकि इससे आगे आपका प्रतिस्थापन विधि या तो विलोपन विधि या तो वज्रगुणन विधि में ही सवाल को हल करना पड़ता है। तो यहाँ पर इस सवाल को हम किस विधि से हल करेंगे, तो भाई प्रतिस्थापन विधि से। क्योंकि निर्देश जब हम पढ़े थे, तीसरा नंबर क्वेश्चन का निर्देश पढ़िएगा ना आप, तो वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि नीचे दी गई समस्याओं का हल प्रतिस्थापन विधि से कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोनों को हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम चलेंगे समीकरण फर्स्ट में, प्रतिस्थापन से हल कर रहे हैं। चूंकि समीकरण फर्स्ट में क्या है, समीकरण फर्स्ट में, तो समीकरण फर्स्ट है 7 गो x प्लस में 6 गो y बराबर में 3800। ठीक है, इसमें से x चाहे y का मान निकाल लेंगे, हम यहाँ x का मान निकाल रहे हैं, तो 6y को ढकेलेंगे उधर में, 3800 पहले से है, 6y जाएगा तो माइनस में 6y हो जाएगा। अब इधर से 7 को भी ढकेलेंगे तो x बराबर 3800 और माइनस में 6y, ये ना कितने ना 7 गुना में है आएगा, बटा के नीचे हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण तीसरा, समीकरण थर्ड मान लेंगे। देखिए x का मान निकला है, लेकिन ये आंसर नहीं है, x का मान y के पदों में निकला है। ठीक है, चलिए लिखेंगे पुनः, चाहे लिख सकते हैं अब x का ये जो मान निकाले हैं ना 3800 माइनस 6y बट्टा 7, इस मान को x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण सेकेंड में क्या करने पर, तो प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर, क्योंकि हम इसको फर्स्ट से निकाले हैं। ये समीकरण जो x का है, x का जो मान निकाले हैं वो समीकरण पहला से निकाले हैं, इसीलिए समीकरण इसको हम दूसरा में प्रतिस्थापित करेंगे, यानी कि रखेंगे। अब बताइए दूसरा समीकरण क्या है, तो दूसरा है 3x प्लस में 5y बराबर 1750। ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा।
3x प्लस में 5y, ठीक है, बराबर में 1750। इस समीकरण के अंदर जहाँ पर x दिखेगा वहाँ पर x को हटाएंगे और उसके बदले 3800 माइनस 6y/7 को बैठाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ x लगा हुआ है और 3 गुना में x के साथ, तो x के बदले जो आएगा उसके साथ भी 3 गुना में ही रहेगा। x का मान कितना आ जाएगा, तो वो आएगा 3800 माइनस में 6y, माइनस में 6y/3, ठीक है। उसके बाद प्लस में 5y जेना कहते हैं ना, बराबर में 1750। क्लियर है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये 3 हुलकेगा, तो हुलकेगा, हुलकाने का मतलब है कि 3 को अंदर ले जाएंगे और जितना संख्या होगा इसके अंदर ऊपर में, बट्टा के ऊपर में, उस सब से 3 में गुना कर देंगे। देखिएगा थोड़ा यहाँ पर 3800 में गुना करेंगे 3 से, 0 में 0 से 0, 0 0 0, उसके बाद 3 8 24, ठीक है, और 3 3 9 2 11, 11400, नीचे में 6 3 18y, ठीक है। नीचे में कितना हो जाएगा 7, जेना के थे ना, नीचका में नहीं गुना करिएगा 7 से, गलती हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद प्लस में ये 5y है, प्लस में 5y जेना के थे ना, बराबर में 1750, ठीक है। अब चलिए थोड़ा लॉजिक को यहाँ पर समझिए। अब यहाँ पर लॉजिक क्या बनता है बाबू, ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। देखिए लॉजिक ये हमारा बनता है कि ये गला का घेग है, अपना के छोड़ के सब में गुना कर देना है। कि इसका अपना कौन है, तो 11400 माइनस में 18y इसका अपना है। तो जो अपना है वो जैसे है वो इसी ही रह जाएगा, और जो पराया है उसमें 7 से गुना कर देंगे। 7 से 5 में गुना 35y, ठीक है, 35y बराबर 1750 में 7 से गुना 0 0 0, 5 सत्ते 35, हासिल 3, 17 सत्ते 119, 3 122, 17 सत्ते 119, 3 122, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 1835y प्लस 35y में से चला गया 18 गो y, तब बच जाएगा 17 गो y, और बराबर के उस पार 12250, 11400 को धक्का मार के भगाइए उस पार, तो भगाइएगा तो प्लस में है तो कौन चीज़ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। कितना, तो 11400, 11400। अब देखिए y जो है, y के साथ 17 गुना में है, अगर हम y को उस पार 17 को ले जाएंगे उस पार, तो बट्टा के नीचे लटक जाएगा, ठीक है। इधर घटाइएगा, 0 में से 0 गया 0, 10 5 में से 0 गया तो 5 बचेगा। उसके बाद ये बच गया 2, 2 में से 4 नहीं जाएगा तो 12, 12 में से 4 गया तो 8, बच गया 11 11, यानी 850। और नीचे में कितने आ जाएगा, 17 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 17 y के साथ गुना में है, और उधर भेजिएगा तो नीचे में जाके लटकेगा। किसके नीचे लटकेगा, तो 250 में से 11400 को घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगा उसके नीचे में 17 लटकेगा। अब काटिएगा, 17 5 50, 50 बार में कट गया, y का मान कितना निकल गया 50, y का मान कितना आ गया 50। अब यही y के मान को तीनों में से किसी भी एक समीकरण में डालेंगे तो x का मान निकलेगा। तो लिखेंगे पुनः y का मान, पुनः y का मान समीकरण सेकेंड में डाल देते तो कोई दिक्कत, समीकरण सेकेंड में रखने पर देखिए हम किसी भी समीकरण में इस मान को डाल सकते हैं। y के मान को 3 समीकरण हमारे पास है, तो तीनों में से किसी भी समीकरण में डाल सकते हैं इस y के मान को। क्लियर है बात। चलिए समीकरण सेकेंड क्या है हमारा, तो सेकेंड है 3x प्लस में, देखिए यहाँ पर लिखते हैं 3x, ठीक है, प्लस में 5y बराबर के उस पार 1750। इस समीकरण के अंदर जहाँ पर y होगा उसके बदले 50 डालेंगे, तो ये 3x प्लस में 5 गुना y का मान 50 बराबर में 1750, ठीक है। तो 3x जेना कहते ना 5 25, ठीक है, 250 हो जाएगा, 1750 जेना कहते ना। अब देखिए 3x जेना कहते ना, 250 को उधर भेजिएगा तो इधर कितना है 1750 है, और 250 जाएगा तो माइनस में 250 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर 1750 में से 250 घटेगा तो कितना बचेगा, पूरे 1500 बचेगा, पूरे 1500। अब बताइए 3 कौन ची में x के साथ गुना में है, इधर आएगा 3 तो बट्टा के नीचे 3 पंचे 15 और डबल 0, यानी x का मान कितना निकल गया 500 निकल गया। x का मान कितना आ गया 500। यहाँ पर आप ये वाला बराबर जो है डाल सकते हैं, ठीक है। x का मान निकल गया 500 और y का मान कितना निकल गया 50। अब आप बताइए कि आप x किसको माने थे, तो x माने थे एक बल्ले का मूल्य। इसका मतलब एक बल्ले का मूल्य कितना आ रहा है, x का मान जितना आ रहा है वही होगा हमारा एक बल्ले का मूल्य। तो x का मान आ रहा है 500, यानी एक बल्ले का मूल्य कितना आ रहा है 500 रुपया।
और एक गेंद का मूल्य हम कितना माने थे, y रुपया माने थे, तो y का मान कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। इसका मतलब एक गेंद का दाम कितना होना चाहिए, 50 रुपया होना चाहिए सवाल के अंदर। अब आप दिमाग तनका लगाइएगा, 7 को बल्ला लिया है और 6 को गेंद लिया है, तो उससे 3800 रुपया लिया, तो क्या दुकानदार ठग लिया। देखिए तो 500 रुपया एक बल्ले का दाम है, 7 को बल्ले का दाम कितना होगा, तो 3500 रुपया। 7 को बल्ले का दाम कितना होगा 500 के हिसाब से, तो 3500 रुपया, 7 पंजे 3500। और 6 को लिया गेंद यानी बॉल लिया, तो 6 गेंद का दाम 50 रुपया एक गेंद का दाम है, तो 50 रुपये के हिसाब से 6 गेंद का दाम कितना हुआ, 300 ना हुआ। तो 6 गेंद का दाम 300 और 7 को बल्ला के दाम 3500, तो 35 को 100 300, 3800 ना हुआ। कहाँ ठगा है, यानी कि अच्छा से मतलब अच्छा दाम लिया है, ठीक है, मतलब जो उसका उचित दाम होता है वही लिया है दुकानदार। दूसरा बेर में देखिए 3 को बल्ला लिया है, तो 500 के हिसाब से 3 बल्ले का दाम कितना हुआ 1500, और 5 को गेंद लिया है, तो 5 को गेंद लिया है, तो 50 रुपये के हिसाब से 5 गेंद का दाम कितना हुआ 250 रुपया, तो 1500 रुपया हो गया खाली 3 को बल्ला के दाम, 250 रुपया होगा खाली 5 को गेंद का दाम। दोनों के दाम मिलाइए तो 1750 नहीं होता है, मतलब दुकानदार उचित मूल्य लिया है सामानों का, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो समझ में आया होगा। देखिए अगर ये सवाल अगर आप समझे हैं तो इस पे आधारित हम आपको एक दो सवाल का कटिंग हम आपको यहाँ पर लगा देते हैं, स्क्रीनशॉट लगा देते हैं क्वेश्चन का। आप जरा इस सवाल को पढ़ के देखिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप समझ गए हैं इस सवाल को तो इसी पे आधारित हम सवाल आपको दे रहे हैं और आप लोग जो है इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए आप लोग स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप बना लेते हैं तो बना कर इस सवाल को और कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, ठीक है। देख लीजिए सवाल आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो है इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर चौथा पॉइंट देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका पॉइंट नंबर चौथा, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा पॉइंट नंबर चौथा सवाल क्या लिखा है, तो इसको ध्यान से थोड़ा समझिएगा। लिखा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है और 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो बताइए नियत भाड़ा क्या है तथा प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा क्या है। और साथ ही साथ एक व्यक्ति को मान लीजिए 25 किलोमीटर यात्रा करना है तो उस व्यक्ति को कितना रुपया देना पड़ेगा उस टैक्सी वाले को। एक बार फिर से सवाल पढ़िए, सवाले में सब कुछ लिखा होता है, इसको पढ़ के समझना पड़ता है, ठीक है। लिखा है कि एक नगर है, उस नगर में टैक्सी उक्सी चलता है, उस टैक्सी में टैक्सी का जो भाड़ा होता है वो भाड़ा कुछ इस प्रकार से है कि एक फिक्स किया गया है भाड़ा और उस फिक्स भाड़ा के अलावा चली गई दूरी पर भाड़ा है अलग है और इन दोनों भाड़ा को जो है साथ में मिला दिया गया है, ठीक है। अब मान लीजिए कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया लगता है और 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया लगता है। तो उस टैक्सी का नियत भाड़ा क्या है और साथ ही साथ प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है। मान के चलिए कि एक आदमी को यानी एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करना है तो उसको 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा उसको। बात समझ में आ गया आपको। चलिए अब थोड़ा अपने भाषा में इसको समझते हैं, लाते हैं थोड़ा इसको अपने एरिया में। देखिए अपने जोन में लेके समझते हैं इसको हम। सवाल लिखा है कि एक नगर है, नगर समझते हैं ना, समझते होइएगा आप लोग, ठीक है। देखिए नगर जो होता है जो बड़ा बड़ा जहाँ पर गाड़ी घोड़ा बड़े बड़े बिल्डिंग मकान दुकान, ठीक है, इस तरह का जो है कारखाना बिल्डिंग ये वगैरह जो भी है समझिए रहता है उसको हम बोलते हैं नगर, ठीक है। तो एक नगर में टैक्सी समझते हैं जो सवारी को ढोती है। तो नगर में एक टैक्सी है, उस टैक्सी का कुछ भाड़ा इस प्रकार का है। देखिए कहीं कहीं किसी शहर का एक नियम होता है कि जाइएगा टैक्सी में, आप बैठ के उतर जाइएगा टैक्सी में से तब भी आपको चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि उस नगर में ऐसा नियम रहता है कि अगर आप टैक्सी में बैठते हैं उतरते हैं तो आपको भाड़ा लग जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार का एक नगर में रूल है, ठीक है। वो पैसा फिक्स किया जाता है, आपको बैठने का चार्ज लगता है। आप चाहे 10 किलोमीटर जाओ तब भी आपको बैठने का चार्ज उतना ही देना पड़ेगा, या 50 किलोमीटर जाओ तब भी आपको बैठने का चार्ज उतना ही देना पड़ेगा। हाँ, बाकी आप दूरी पर, आपका पैसा दूरी पर निर्भर करता है कि आपने कितना किलोमीटर दूरी यात्रा की है, उस हिसाब से आपको रुपया देना पड़ेगा। लेकिन बैठने का चार्ज दोनों ही स्थिति में सेम देना पड़ेगा, चाहे आप 5 किलोमीटर के लिए जाओ या 50 किलोमीटर के लिए जाओ, बैठने का चार्ज जो है दोनों ही इक्वल रहता है, ठीक है। हर समय दूरी
कितना भी दूरी आप जाइए उसके लिए आपका जो बैठने का चार्ज है वो बराबर ही होता है, उसको हम नियत भाड़ा कहते हैं। ठीक है, तो एक नगर में ऐसा ही प्रावधान किया गया है कि भाई बैठने का चार्ज अलग है, बैठने का चार्ज अलग है। बैठने के चार्ज को कह दिया गया है कौन चीज़, सवाल में कहा है नियत भाड़ा। समझ रहे हैं, सवाल की बात समझ रहे हैं? हाँ, नियत भाड़ा कहा गया है बैठने के चार्ज को। ठीक है, और साथ में प्रति किलोमीटर का भाड़ा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा, ठीक है, अलग से देना पड़ता है। अभी दोनों जोड़ कर जो है किसी भी व्यक्ति को अगर भाड़ा देना है, कहीं बैठ कर जाता है तो उसमें दोनों जोड़ कर जो है भाड़ा लेता है टैक्सी वाला। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस सवाल के अकॉर्डिंग बात करें तो एक व्यक्ति को जो है 10 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर गया है वो, ठीक है, 10 किलोमीटर गया है तो इस व्यक्ति को कितना देना पड़ा है भाड़ा पता है? इसको देना पड़ा है 105 रुपया। ठीक है, और एक व्यक्ति को 15 किलोमीटर गया है, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर सफ़र किया है टैक्सी में बैठ के तो 155 रुपया लगा है। तो यही हमको डिफाइन करना है कि जो 10 किलोमीटर गया है एक से लिया है 105 रुपया, तो 105 रुपया लिया है, दोनों भाड़ा जोड़ के लिया है, इसमें नियतो भाड़ा है और साथ में प्रति किलोमीटर का भी भाड़ा है। यही तो हमको निकालना है इसमें कि बताइए बैठने का भाड़ा कितना लिया आदमी से जो 10 किलोमीटर गया है ओकरा से, और जो 15 किलोमीटर गया है एकरा से बैठने का भाड़ा कितना लिया है। देखिए बैठने का भाड़ा दोनों से सेमे लगेगा। ठीक है, हाँ, रह गया प्रति किलोमीटर की बात, तो 10 किलोमीटर गया है तो एकरा कम लगेगा, और 15 किलोमीटर गया तो इसको ज़्यादा लगेगा। इसीलिए देखिए ना पैसा में भी दोनों में हेर फेर है कि नहीं, एकरा 105 रुपया, एकरा 155 रुपया है। ठीक है, तो यही चीज़ हमको निकालना है। देखिए क्या निकालना है कि बताइए उस नगर में टैक्सी का नियत भाड़ा क्या चल रहा है, साथ ही साथ प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा क्या है। ठीक है, प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा क्या चल रहा है उस नगर में। चलिए यहाँ लिखते हैं, जो निकालना है उसको पहले मानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पॉइंट नंबर 4 है, ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे माना कि ठीक है, माना कि नियत ठीक है, नियत भाड़ा जो है वो कितना है, तो वो है 100 रुपया। जो निकालना है वही मानेंगे। तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा, प्रति किलोमीटर को KM भी लिख सकते हैं। ठीक है, का भाड़ा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा जो है वो मान लेते हैं Y रुपया है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, बैठने का चार्ज दोनों स्थिति में सेम है। अगर इसको देना पड़ा है 10 रुपया बैठने का चार्ज तो इसको भी देना पड़ेगा 10 रुपया। ठीक है, इसीलिए नियत भाड़ा हम मान लिए हैं कितना, 100, और ये प्रति किलोमीटर का भाड़ा Y, यानी कि प्रत्येक 1 किलोमीटर का भाड़ा Y रुपया, माने 1 किलोमीटर जाएगा तो 1 Y, 2 किलोमीटर के लिए 2 Y, बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, 1 किलोमीटर का भाड़ा मान लिए हैं Y रुपया। ठीक है, चलिए अब जो भी काम करना है वो प्रश्न के अकॉर्डिंग करना है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। अब देखिए सवाल में लिखा है कि 10 किलोमीटर एक आदमी गया है, तनका ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा इसको। लिखा है कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया। आप बताइए ये 105 रुपया है, इसमें बैठनहू का चार्ज है और साथ में 10 किलोमीटर का भाड़ा भी है, दोनों जोड़ के लिए है 105 रुपया। ठीक है, चलिए अब बताइए 10 किलोमीटर कोई गया है तो उसको नियत भाड़ा देना पड़ा होगा, तो कितना लगा होगा नियत भाड़ा, तो 100 रुपया, क्योंकि नियत भाड़ा फिक्स होता है वो 100 रुपया। अब बताइए 100 रुपया तो हो गया बैठने का चार्ज। ठीक है, और साथ में 10 किलोमीटर भी गया है ना, दूरी 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, Y रुपया है 1 किलोमीटर का, तो 10 किलोमीटर का 10 गो Y, 10 किलोमीटर का 10 गो Y, और दोनों के दाम जोड़ के तब लिया है कितना रुपया, 105 रुपया, 105 रुपया। ये हो गया समीकरण पहला। बड़ा ध्यान समझिएगा, एक बार फिर से आते देखिए, एक बार फिर से 100 रुपया बैठने का चार्ज जो कि नियत भाड़ा, ये तो लगभग करेगा इसको, और साथ में 10 किलोमीटर का 10 गो Y, कैसे, तो 1 किलोमीटर का मान लिए हैं Y रुपया, तो 10 किलोमीटर गया है ना, तो 10 गो Y। ठीक है, और दोनों के दाम जोड़ के यानी दोनों के किराया जोड़ के तब लिए 105 रुपया, समीकरण पहला। अब आते हैं सेकेंड में। देखिए एक आदमी 15 किलोमीटर गया है, तो 15 किलोमीटर गया है तो बैठने का चार्ज तो ओकरो लगेगा, मतलब 100 रुपया लगेगा, और ये 15 किलोमीटर गया है तो 1 किलोमीटर का Y रुपया, तो 15 किलोमीटर का 15 गो Y, 1 किलोमीटर का Y रुपया तो 15 किलोमीटर का 15 Y, दोनों के दाम जोड़ के कितना इससे लिया गया, तो 155 रुपया लिया गया। यही हो गया हमारा समीकरण दूसरा। बताइए कोई दिक्कत है, बताइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। इतना ईजी सवाल को आप लोग माथा पर के घाव बना रहे हैं। अब इसमें यहो कह रहा है कि एक आदमी को 25 किलोमीटर जाना है तो कितना देना पड़ेगा, तो देखिए ना, अरे भाई 25 किलोमीटर जाए चाहे 50 किलोमीटर जाए बैठने का चार्ज देगा ना वो, तो बैठने का चार्ज कितना है, 100 रुपया,
100 रुपया उसको लगे, उसको भी लगेगा 100 रुपया, लेकिन वो जा रहा है 25 किलोमीटर ना, तो दूरी ओकर अलग है। तो 1 किलोमीटर के वाई रुपया, तो 25 किलोमीटर जाएगा तो ओकरा लगेगा 25 गो वाई, ठीक है। आ तब दोनों जोड़ देगा, आ जय रुपया होगा, टैक्सी वाला कह देगा कि भाई आपका इतना रुपया हुआ, ठीक है। तो चलिए हमको लास्ट में ये भी निकालना है कि एक आदमी को 25 किलोमीटर जाना है तो कितना लगेगा। अरे भाई तो पहले बैठने का चार्ज कितना लगता है निकाल लो ना, और साथ में प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा कितना है वो निकाल लो, ये दोनों मालूम रहेगा तो आराम से निकाल लेंगे हम, ठीक है। चलिए आते हैं फिर यहीं पे, अब इसको प्रतिस्थापन में से हल कर लेंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि समीकरण फर्स्ट क्या है, तो x प्लस में 10 गो वाई बराबर में 105, इसमें से x का मान निकालेंगे, 10 वाई को ढकेल देंगे, तो 105 माइनस में होगा 10 गो वाई। इसको मान लेंगे समीकरण थर्ड, यानी तीसरा नंबर का समीकरण मान लेंगे। अब यही x का मान, ध्यान दीजिएगा, अब यही x का जो मान है उस मान को, x के मान को, ठीक है, x के मान को कहाँ डालेंगे, तो निकाले कहाँ से, फर्स्ट से, तो सेकेंड में मान को समीकरण, ठीक है, समीकरण सेकेंड में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, यानी कि रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर। ध्यान दीजिएगा थोड़ा यहाँ पे, सेकेंड समीकरण क्या है हमारा, तो सेकेंड समीकरण हमारा है x प्लस 15 गो वाई बराबर में 155। अब इस समीकरण में जहाँ पर x होगा वहाँ डालेंगे 105 माइनस 10 गो वाई, तो यहाँ पर x है तो 105 माइनस में 10 गो वाई, ये ना कितने ना, मतलब x के बदले आ गया दोनों मान, और ये प्लस में 15 गो वाई जेना है वो इसी ही रहेगा बराबर में 155, ठीक है। दिखाई नहीं देगा जिसकी वजह से ऊपर लिख रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर, देखिए प्लस में 15 गो वाई माइनस में 10 गो वाई, घटाएंगे तब प्लस में बचेगा 5 गो वाई, 105 प्लस में तो हईते हैं, देखिए 105 प्लस में है ये है, और प्लस 15 में से माइनस 10 गया तब प्लस में 5 गो वाई, प्लस में 5 गो वाई बचेगा, ठीक है, वाई बचेगा, बराबर के उस पार कितना है, 155 है, 155 है। ध्यान दीजिएगा 105 को ढकेल देंगे उधर, इधर बचेगा खाली 5 गो वाई, इधर में 155 है, 105 जाएगा वही पार, तब माइनस में हो जाएगा। तनी और ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा हम मिटा लेते हैं, जगह नहीं है, देखिएगा थोड़ा, 5 गुना में है, ढकेलेंगे तो बट्टा के नीचे लटकेगा, तनका देखिए 155 में से 105 गया तब 50, 5 गुना में है आएगा इधर बट्टा में, 10 पंचे 50 वाई का मान, यानी कि यहाँ वाई हो जाएगा, इधर वाई खाली बचेगा, तो वाई का मान कितना हो गया, 10 हो गया, वाई का मान निकल गया। अब यही वाई के मान को तीनों में से किसी भी एक समीकरण में डालेंगे तो x का मान क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, निकालते हैं। अब यही y का मान लिखेंगे, पुनः y का मान कहाँ रखेंगे, तो समीकरण हम फर्स्ट में डाल देते हैं, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, फर्स्ट में रखने पर। अब बताइए y के मान समीकरण फर्स्ट में हम रख रहे हैं, तो फर्स्ट समीकरण क्या है हमारा, तो पहला समीकरण हमारा है x प्लस 10y बराबर 105, तो x प्लस 10y बराबर 105। इस समीकरण के अंदर जहाँ पर y होगा वहाँ पर y का मान डालेंगे, कितना, 10 डालेंगे, ठीक है, क्योंकि निकाले हैं y का मान 10, तो x प्लस 10 गुना y का मान 10 बराबर 105, तो x प्लस 10 नहीं के पूरे 100 बराबर में 105, तो x बराबर 100 को ढकेलेंगे उस पार, 105 पहले से है, 100 जाएगा उस पार तो माइनस में, तो x का मान 105 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। ये x का मान कितना निकाल लिए हम, तो x का मान निकाल लिए 5, और y का मान कितना निकाल लिए, y का मान निकाल लिए 10। तो ये तो हमारा खाली कथी हो गया, ये हमारा हो गया नियत भाड़ा, जो कि x माने थे वो निकल गया, प्रति किलोमीटर का भाड़ा जो कि y माने थे वो निकल गया, 2 आंसर तो हो गया फाइनल। अब कह रहा है कि एक आदमी को 25 किलोमीटर यात्रा करना है तो उसको कितना ढुआ देना पड़ेगा, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो इनका ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हिंदी में, अतः नियत भाड़ा जो माने थे हम x, ठीक है, x माने थे तो उसका मान कितना निकला है, तो 5 निकला है, तो 5 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा, प्रति किलोमीटर km का भाड़ा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना माने थे, तो वो माने थे y, तो y का मान कितना आया है, 10 रुपया, ठीक है। ये तो निकल गया हमारा आंसर। अब कह रहा है कि एक आदमी को 25 किलोमीटर यात्रा करना है तो उसको कितना देना पड़ेगा, तो लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे अब 25 किलोमीटर के लिए
25 किलोमीटर के लिए भाड़ा बराबर 25 किलोमीटर जाना है तो उसके लिए भाड़ा कितना देना पड़ेगा। तो देखिए 25 किलोमीटर जाना है तो उसको भी भाई बैठने का चार्ज तो लगभग करेगा। तो कितना बैठने का चार्ज है तो 100 रुपया, 100 रुपया लगभग करेगा। और साथ में 25 किलोमीटर जा रहा है ना तो 25 गो भाई, क्योंकि 1 किलोमीटर का 1 गो भाई तो 25 किलोमीटर का 25 गो भाई। तो एक्स आप 25 किलोमीटर का 25 गो भाई और दोनों जोड़िएगा तो आराम से 25 किलोमीटर का भाड़ा निकल जाएगा। देखिए एक्स का मान कितना निकाले थे तो 5, तो 5 यहाँ डाल देंगे प्लस में 25 गुना वाई का मान कितना निकाले हैं 10, ठीक है। तो 5 + 25 दाही के 250, 250 सा 5 255 रुपया। तो ये हो गया 25 किलोमीटर का भाड़ा, यानी उस व्यक्ति को कितना रुपया देना पड़ेगा 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए तो 255 रुपया। अरे बड़ा सिंपल था भाई, बैठने का चार्ज निकलिए गया है 5 रुपया और प्रत्येक किलोमीटर का 10 रुपया। अब बताइए आप, ये जो 10 किलोमीटर जा रहा है एक आदमी, उसको 105 लिया तो ठगा कि नहीं ठगा। देखिए तो इनका देखते हैं। देखिए 1 किलोमीटर का 10 रुपया, तो 10 किलोमीटर गया है तो 10 दाई के 100 रुपया, 100 रुपया। और बैठने का चार्ज क्या रुपया है तो फिक्स है ना है 5 रुपया, तो 5 रुपया तो 100 रुपया, 5 रुपया 105 रुपया। एक आदमी को 15 किलोमीटर के 155 रुपया लगा है। देखिए तो उससे ठगा है कि नहीं ठगा है। देखिए 10 रुपया है 1 किलोमीटर का, तो 15 किलोमीटर गया था 15 दाही के 150 रुपया और 5 रुपया बैठने का चार्ज। इसीलिए दोनों में हम एक्स दिए हैं, दोनों में क्या तीनों में एक्स दिए हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्स का मान हर जगह सेम होगा, क्योंकि ये टैक्सी का नियत भाड़ा है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि बैठने का चार्ज। क्लियर है? चलिए एक बार इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास, आज 2 सवाल पढ़ाए हैं लैंग्वेज वाला, भाषा पे आधारित। वीडियो का लेंथ बड़ा ना हो जाए, जिसके वजह से 2-2 एक-एक सवाल को हम पढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। हर एक दिन आपका वीडियो जो है इस चैनल पे आता रहेगा। तो आप लोगों को हमारा ये एपिसोड या पढ़ाया हुआ क्वेश्चन कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनका ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं जल्द हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।